बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। 8 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में शामिल करने या हटाने के लिए 12वें पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। लेकिन इस फैसले के पीछे की कहानी इतनी सीधी नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया लाखों वोटरों को वोट देने से रोकने की एक साजिश है, जबकि चुनाव आयोग इसे जरूरी और पारदर्शी बता रहा है। आइए सस्पेंस भरी कहानी को आसानी से समझते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या, ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट किस दहलीज पर आकर खड़ा है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए एसआईआर शुरू किया था। इसका मकसद था कि फर्जी वोटरों, खासकर गैर भारतीय नागरिकों को लिस्ट से हटाया जाए। लेकिन इस प्रक्रिया के बाद वोटरों की संख्या 7.9 करोड़ से घटकर 7.24 करोड़ रह गई, यानी करीब 67 लाख लोगों के नाम लिस्ट से गायब हो गए। विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस और आरजेडी ने इसे साजिश करार दिया। उनका कहना है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए उनमें ज्यादातर गरीब, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो महागठबंधन को वोट देते हैं। कांग्रेस ने तो बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट फ्रॉड का आरोप लगा दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, यह लोकतंत्र पर हमला है, सरकार उन लोगों को वोट देने से रोकना चाहती है जो हमारे साथ हैं। दूसरी तरफ आयोग का कहना है कि एसआईआर ने नेपाली और बांग्लादेशी जैसे अवैध वोटरों को पकड़ा है, जो भारत में वोट देने के हकदार नहीं है। 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जय माल्या बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करी। कोर्ट ने साफ कहा कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में पहचान के लिए 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करना होगा। पहले आयोग ने 11 दस्तावेजों की लिस्ट दी थी, जिसमें आधार शामिल नहीं था। आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि 7.24 करोड़ वोटरों में से 99.6% ने पहले ही दस्तावेज जमा कर दिए हैं, तो अब आधार को शामिल करने का क्या फायदा। लेकिन कोर्ट ने उनकी बात खारिज कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार की सत्यता की जांच हो सकती है, लेकिन इसे नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा। जुलाई में कोर्ट ने पहले ही टिप्पणी की थी कि अगर 11 दस्तावेजों में जालसाजी हो सकती है तो आधार में भी हो सकती है, फिर इसे बाहर क्यों रखा गया। कोर्ट ने आयोग से यह भी पूछा कि कुछ अधिकारियों को आधार ना स्वीकार करने के लिए नोटिस क्यों दिए गए। चुनाव आयोग का दावा है कि एसआईआर पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी थी। उसने कहा कि इस प्रक्रिया से लाखों अवैध वोटर पकड़े गए, जिनमें कुछ नेपाली और बांग्लादेशी नागरिक भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कोई नहीं चाहता कि अवैध प्रवासी वोटर लिस्ट में रहें, सिर्फ सही भारतीय नागरिकों को वोट देने का हक मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर मचे बवाल को विश्वास का मसला बताया है। कोर्ट ने 22 अगस्त को 12 राजनीतिक दलों को इस मामले में शामिल किया और उनसे पूछा कि उन्होंने हटाए गए वोटरों की मदद के लिए क्या किया। 1 सितंबर को आयोग ने बताया कि 1 सितंबर के बाद भी दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं, लेकिन इन पर अंतिम लिस्ट बनने के बाद विचार होगा। कोर्ट ने बिहार की कानूनी सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वो पैरालीगल वॉलंटियर्स की मदद से वोटरों और दलों के दावे आपत्तियां दर्ज करने में सहायता दे। कोर्ट का कहना था कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उन्हें अपनी पहचान साबित करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने एसआईआर की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर दिए। जुलाई में कोर्ट ने कहा था प्रक्रिया गलत नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले इसे क्यों शुरू किया गया। इतने कम समय में इतनी बड़ी प्रक्रिया से वोटरों को परेशानी हो सकती है। अगर लिस्ट फाइनल हो गई तो हटाए गए लोग आसानी से वापस शामिल नहीं हो पाएंगे। विपक्ष का मानना है कि एसआईआर का असली मकसद बीजेपी को फायदा पहुंचाना है, लेकिन आयोग का कहना है कि 2003 के बाद बिहार में वोटर लिस्ट की इतनी बड़ी सफाई नहीं हुई थी, इसलिए यह जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट का आधार को शामिल करने का फैसला लाखों वोटरों को राहत दे सकता है, लेकिन यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। बिहार की सियासत में यह मामला और गरमाएगा, क्योंकि विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है और बीजेपी इसे जरूरी सुधार कह रही है। क्या यह प्रक्रिया वाकई वोटर लिस्ट को साफ करेगी या सियासी खेल का हिस्सा बनकर रह जाएगी? यह सवाल बिहार के हर वोटर के मन में है और हर भारतीय भी अब यही सोच रहा है। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले और चुनाव के नतीजों में छिपा है। तो आपका इस पूरे मसले पर क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।